अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एजुकेशन विद मोमल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट इवेंट। के हिस्टोरिकल रिसर्च जो है हमें पास्ट इवेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है विच आर नॉट प्रेजेंट करंटली, जो कि करंटली प्रेजेंट नहीं है। कि हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी रीज़न क्या थी। नेक्स्ट है कि हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च जो है ये क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव टेक्निक भी इसे हम कहते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च स्टडीज द मीनिंग ऑफ द पास्ट इवेंट्स इन एन अटेम्प्ट टू इंटरप्रेट द फैक्ट्स एंड एक्सप्लेन द काज ऑफ इवेंट्स एंड देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट इवेंट्स। के हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हैं और हम एक्सप्लेन करते हैं काज को कि जो इवेंट हुआ उसके बिहाइंड जो है रीजन क्या थी एंड देयर इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट इवेंट, और उस पास्ट इवेंट का प्रेजेंट इवेंट पे क्या इफेक्ट है, क्या असर है, ये हम हिस्टोरिकल रिसर्च में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके स्टेप्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला स्टेप जो है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। कि सबसे पहले हमने लेनी है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। कि कोई भी टॉपिक, सबसे पहले हमने देखना है प्रॉब्लम कौन सी है, टॉपिक हमने कौन सा चूज करना है कि कौन सा टॉपिक किस टॉपिक पे स्टडी की जाए। तो सबसे पहले ये है अ स्टडी ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन ब्रिटिश पीरियड। के ब्रिटिश पीरियड में जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था उस पे स्टडी की जाए। अब ये है कि हमने उस पर कलेक्शन ऑफ डाटा करना है। डाटा कलेक्शन हम दो तरीके से करेंगे। पहला है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स होता है कि कोई भी इवेंट हुआ है तो जो रिसर्चर है, जो रिसर्च करने वाला है, वो उसमें खुद मौजूद है, तो वो उसका होगा प्राइमरी सोर्स कि उसने खुद कंडक्ट की रिसर्च, उसने खुद उसके बारे में लिखा। दूसरा है कि सेकेंडरी सोर्स कि हमने किसी के लिखे हुए डाटा से इंफॉर्मेशन ली अपने स्टडी के लिए। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ डाटा। डाटा एनालिसिस हम दो तरह से करते हैं, इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट स्टेप है इसका ड्राइंग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और एट द एंड हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। अब यहाँ पे है कि डाटा कलेक्शन सोर्स कौन से हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए। हिस्टोरिकल रिसर्च के डाटा कलेक्शन सोर्स जो है वो है, पहला है प्राइमरी सोर्स, दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स होता है आई विटनेस अकाउंट्स के, जिसमें जो ऑब्जर्वर है, जो रिसर्चर है, वो आई विटनेस हो, उसके सामने जो भी इवेंट है वो उसके सामने हुआ है, वो उसमें शामिल है। रिपोर्टेड बाय एन एक्चुअल ऑब्जर्वर के एक्चुअल ऑब्जर्वर जो है वो खुद उसने रिपोर्ट किया, खुद उसने लिखा है उस इवेंट के बारे में। पार्टिसिपेंट इन एन इवेंट कि या वो खुद उस इवेंट में उसका पार्टिसिपेंट रहा है, तो ये होगा प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से हैं अब इसमें? तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल रिकॉर्ड्स। पर्सनल रिकॉर्ड्स में आती है हमारी डायरीज, ऑटोबायोग्राफी, एफिडेविट, डिक्लेरेशंस और लेटर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, ये हमारे पर्सनल रिकॉर्ड्स में आते हैं। नेक्स्ट है लीगल रिकॉर्ड। लीगल रिकॉर्ड में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव होता है कि लॉ मेकिंग और पासिंग, और जुडिशियल कि जुडिशियल डिसीजंस ऑर्डर जो होते हैं वो लीगल रिकॉर्ड्स में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है ऑरल टेस्टिमनी। ऑरल टेस्टिमनी में होता है फोक टेल्स जैसे ससी पुनू, हीर रांझा और फैमिली स्टोरीज, और जो इंटरव्यूज हैं ये सब चीज़ें जो है ऑरल टेस्टिमनी में आती हैं। नेक्स्ट है पिक्टोरियल रिकॉर्ड्स कि जो पास्ट में इवेंट्स हुए उनके बारे में फोटोग्राफ्स, पेंटिंग, वीडियोस, ड्राइंग्स और स्कल्पचर जो थे, जो स्टैचूज वगैरह मुजस्मे जो मिले, वो सब जो है वो पिक्टोरियल रिकॉर्ड्स ऑफ प्राइमरी सोर्स है। नेक्स्ट है मैकेनिकल रिकॉर्ड्स। मैकेनिकल रिकॉर्ड्स में आती है ऑडियो टेप्स, वीडियो टेप्स। नेक्स्ट है रिमेन्स एंड रेलिक्स। रिमेन्स एंड रेलिक्स में आते हैं फोसिल्स, जो जमीन को खोद कर निकाले जाते हैं फोसिल्स, स्केल्टन्स, टूल्स, वेपन्स, क्लॉथिंग और फर्नीचर जो किसी भी पास्ट इवेंट्स में इन्वॉल्व थे। तो ये सब चीजें हैं प्राइमरी सोर्स। अब हम देखते हैं सेकेंडरी सोर्स क्या है। सेकेंडरी सोर्स नॉट एक्चुअली विटनेस्ड बाय द रिपोर्टर, जिसमें रिपोर्टर जो है वो नॉट एक्चुअली विटनेस कि उसकी आंखों के सामने वो वाकया नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड इंटरप्रेट एंड एनालाइज अ प्राइमरी सोर्स के प्राइमरी सोर्स किसी के डाटा जो किसी ने खुद जो खुद आई विटनेस था
उस वाक्य का, उसने जो डाटा लिखा, उसने जो इन्फॉर्मेशन लिखी उस इवेंट के बारे में, उसका डाटा लेना, उससे इन्फॉर्मेशन लेना अपनी स्टडी के लिए, तो ये होता है कि इंटरप्रेट कर देना या एनालाइज करना प्राइमरी सोर्स को। सेकेंडरी सोर्स इंक्लूड बुक्स एंड आर्टिकल्स के सेकेंडरी सोर्स में बुक्स और आर्टिकल्स होते हैं जिनसे हम डाटा लेते हैं अपनी स्टडी के लिए। सेकेंडरी सोर्सेज हैं कौन कौन से, तो ये हैं जर्नल आर्टिकल्स, टेक्स्ट बुक्स, डिक्शनरीज, पॉलिटिकल कमेंट्रीज, डिसर्टेशन और न्यूज़पेपर। इन सब चीज़ों से हम सेकेंडरी सोर्स में डाटा लेते हैं। अब है कि एनालिसिस या क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा के एनालिसिस या क्रिटिसिज्म हमने डाटा पे कैसे करना, तो इसके भी दो तरीके हैं। पहला है इंटरनल क्रिटिसिज्म और दूसरा है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। पहले देखते हैं हम इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या है। इंटरनल क्रिटिसिज्म कंसर्न विद द इंटरनल वर्थ ऑफ द कंटेंट। इंटरनल क्रिटिसिज्म जो है ये इंटरनल वर्थ जो है कंटेंट की, उसके बारे में ये कंसर्न करता है कि इंटरनल क्रिटिसिज्म में हम कंटेंट की जेन्युइननेस देखते हैं कि जो डाटा लिया गया है वो जेन्युइन है या नहीं, या वो वैलिड है या नहीं। कि इंटरनल क्रिटिसिज्म इज अप्लाइड टू चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट वेदर द कंटेंट गिवन इन इट्स और इन इट आर बिलीवेबल और नॉट। कि जो भी डाटा लिया गया है उस पर हम बिलीव कर सकते हैं कि वो रिलायबल है या नहीं। तो इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि इंटरनल क्रिटिसिज्म में हम हमेशा रिलायबिलिटी चेक करते हैं कि जो भी डाटा लिया गया है, जो भी कंटेंट लिया गया है, वो रिलायबल है या नहीं, वो नेक्स्ट टाइम हमें सेम कंडीशन में मिलेगा या नहीं। तो इसलिए हम इसमें रिलायबिलिटी चेक करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म विच इज आल्सो नोन लोअर क्रिटिसिज्म, इसको हम लोअर क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं। इज अ टूल यूज्ड बाय हिस्टोरियन ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म की टूल जो है यूज करते हैं टू डिटरमिन द वैलिडिटी ऑफ द कंटेंट, वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसमें हम वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि जो भी सिग्नेचर टेस्ट लिया गया है, कि जो सिग्नेचर पेज होता है वो वैलिड है या नहीं, उस पर पूरा जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट है। स्पेलिंग चेक किए जाते हैं, हैंड राइटिंग चेक की जाती है, लैंग्वेज जो यूज़ की गई वो अच्छी है या नहीं, पेपर, इंक, क्लॉथ जो उसके लिए यूज़ किया गया है स्टडी के लिए, जो भी मटेरियल यूज़ किया गया है वो वैलिड है या नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में चेक की जाती हैं। और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट या वैलिडिटी ऑफ कंटेंट चेक की जाती है। नेक्स्ट है रिपोर्ट राइटिंग। फॉर्मेट ऑफ हिस्टोरिकल रिपोर्ट राइटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। की जो हिस्टोरिकल रिसर्च का रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग से डिफरेंट होता है। इसमें फर्स्ट चैप्टर इज रिटन इन द सेम वे, कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो उसी तरह से लिखा जाता है जैसे एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लिखते हैं। रिमेनिंग चैप्टर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कंटेंट, लेकिन बाकी चैप्टर्स जो है जो जैसा कंटेंट होगा पास्ट इवेंट से अकॉर्डिंग, तो वैसे ही उस कंटेंट की नेचर के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। अब है टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, कि हिस्टोरिकल रिसर्च की टाइप्स कौन सी है। तो सबसे पहले देखते हैं बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च। बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च होती है जिसमें स्टडी ऑफ ओल्ड बुक्स, पब्लिश्ड मटेरियल, आर्टिकल्स, रिसर्च जर्नल जो है, इन सब चीज़ों से जो डाटा लिया जाता है उसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च। कि जो पुरानी बुक्स हैं, जो पब्लिश मटेरियल है, जो आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं या जो रिसर्च जर्नल है, उनसे जो भी डाटा लिया जाए उसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च। नेक्स्ट है बायोग्राफिकल रिसर्च। बायोग्राफिकल रिसर्च में होता है स्टडी ऑफ पर्सनैलिटीज, देयर लाइफस्टाइल, देयर इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी। की किसी भी पर्सनैलिटी को जानना, उस पर स्टडी की, जैसे कायदे आजम है, कायदे आजम के बारे में जानना, उनका लाइफस्टाइल जानना और उनका जो सोसाइटी पे क्या असर था, कि उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या क्या किया, ये सब चीज़ें अगर देखनी हो किसी एक पर्सनैलिटी के बारे में तो हम वो बायोग्राफिकल रिसर्च कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है लीगल रिसर्च। लीगल रिसर्च में होता है गवर्नमेंट इश्यूज या लीगल इंसाइक्लोपीडियाज पे जो स्टडी की जाती है उसको हम लीगल रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, जैसे कम्युनिज्म, सोशलिज्म, टू नेशन थ्योरी, इन सब आइडियाज पे अगर स्टडी की जाए तो उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ आइडियाज।
रिसर्च हिस्टोरिकल रिसर्च की जो 5th टाइप है वो है स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री को स्टडी करना जो है ये भी हिस्टोरिकल रिसर्च में स्टडी किया जाता है। तो ये है हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च पे हमने पढ़ा उसका इंट्रो, उसके स्टेप्स, उसकी टाइप्स और जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हिस्टोरिकल रिसर्च में। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।